Hello everyone, again welcome back. Today we will discuss about applied sociology सॉल्व पेपर. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले अप्लाइड सोशियोलॉजी सॉल्व पेपर्स के बारे में. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मतलब सर सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की भी पेपर का पैटर्न बता दीजिए कि मतलब किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे. तो ऑलरेडी मैंने एनाटॉमी साइकोलॉजी बता दिया, सोशियोलॉजी का भी बता रहा. ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, और जो इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे 2 चैनल्स हैं, एक आपका डिस्कशन ग्रुप है और एक नॉर्मल चैनल है. ठीक है, तो चैनल पे मिलेगा, डिस्कशन ग्रुप पे नहीं मिलेगा. डिस्कशन ग्रुप में जाके आपको कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप पूछ सकते हो मुझसे. ठीक है, तो मैं उस आपके डाउट क्लियर कर दूँगा. तो ये आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना. और वहाँ से आपके प्रीवियस ईयर का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का पेपर वो भी मिल जाएगा, और बहुत सारी ई बुक्स हैं जाके आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम वो था मैरिज. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब बताए थे उसमें भी बताया था कि मैरिज जो है आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो आप क्या करना, इसको ठीक से पढ़ लेना. ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ. ठीक है, इसके अलावा मैरिज सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे. तो जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख रखा सबसे पहले. इसके बाद डिफिनीसन लिखोगे. डिफिनीसन में 2 डिफिनीसन हमेशा लिखना. आपका 3 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3 लिख रखा है. ठीक है, बट आप क्या करोगे 2 लिखोगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑथर का नाम, फिर अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिख सकते हो. डायरेक्ट डिफिनीसन लिख के यहाँ पे भी लिख सकते हो. ठीक है, इसके बाद फिर क्या. ठीक है, मैरिज लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, 10 मार्क्स में आया था. इसके बाद क्या है, फॉर्म्स ऑफ मैरिज. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में लिखोगे. सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो भी हैं उनके बारे में सब एक साथ ही लिस्ट कर सकते हो, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना आपको. ठीक है, यहाँ से मैरिज से क्या होता है कि MCQ क्वेश्चन आते हैं सोशियोलॉजी में, MCQ. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसको ठीक से पढ़ना होगा. इसके बाद फिर बात करें हम, ये सारे मैरिज फॉर्म्स हैं. उसके बाद क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज. ठीक है, मैरिज काफ़ी बड़ा चैप्टर है अगर देखें तो. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई आता है. यहाँ पे अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज, ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा, ठीक से पढ़ के जाना. यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी आते हैं. और जो फॉर्म्स है यहाँ से क्या होता है कि 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं. फिर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज ऐसे फ्लो डायग्राम में कोशिश करना हमेशा कि जो इंपॉर्टेंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर्म्स हैं, अगर आप उसको फ्लो डायग्राम में लिख सकते हो तो फ्लो डायग्राम्स में लिखना पहले, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना. लॉन्ग क्वेश्चन में आप एक चीज़ कर सकते हो. इसके बाद फिर क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज है, लाइक रेगुलेट से सेक्सुअल बिहेवियर. फिर इसके बाद क्या है, फैसिलिटेट द इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. ये लॉन्ग क्वेश्चन है. अगर इसमें क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ऐड करना. ठीक है, आप क्या क्या एज ए नर्स क्या क्या एजुकेशन दे सकते हो रिगार्डिंग मैरिज. ठीक है, अगर कोई पेशेंट किसी भी लाइक स्टडी से रिलेटेड, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से रिलेटेड, या कोई और कंडीशन से रिलेटेड, या किसी और चीज़ से, कई बार होता है काउंसलिंग नर्सेस होती हैं कुछ. ठीक है, साइकेट्रिक नर्सेस होती हैं. तो कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि डिवोर्स जैसी कंडीशन आ जाती है. तो दैट टाइम क्या होता है कि वहाँ पे कुछ नर्सेस होती हैं जो क्या करती हैं, वो काउंसलिंग करती है. तो इस टाइप के कुछ जो है आप पॉइंट्स लिख सकते हो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन. उसके बाद क्या आता है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि 5 नंबर में है. इसके बाद क्या है, इसमें शायद फर्स्ट यूनिट से ही पूछ लिया था सोशियोलॉजी क्या होती है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग. ठीक है, इसके बाद फिर क्या इंपॉर्टेंस को फ्लो डायग्राम में लिखा. उसके बाद फिर क्या किया कि एक एक चीज़ को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल डाल के डिस्क्राइब कर दिया. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. जो सेकंड क्वेश्चन था, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन रूरल एरिया. ये जो आपका सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ आता है. ये 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन रूरल कम्युनिटी. ये रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी. ठीक है, यहाँ से मेजर हेल्थ प्रॉब्लम और जो चीज़ें हैं इसको ढंग से पढ़ के जाना. और ट्राइबल वाला, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं MCQ में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसको, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, मोस्ट IM पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसको ढंग से पढ़ के जाना. ठीक है,
इसके बाद फिर क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन था एक कास्ट सिस्टम था, ठीक है, एक कास्ट सिस्टम था थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखोगे, इंट्रो लिखोगे, फिर क्या है डिफिनीसन लिखना चाहोगे, डिफिनीसन कोई एक कास्ट सिस्टम की डिफिनीसन लिखो, फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, फिर क्या है स्पिरिचुअल कोऑपरेशन, क्या है फिक्स्ड को ऑक्यूपेशंस, जो भी सारी चीज़ें हैं आप लिखोगे उसको, ठीक है। पैटर्न जैसे सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का सेम ही होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और एक जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 2 नंबर्स में आए हैं, सोशल ग्रुप्स, ये भी तुम्हारा क्या सोशल स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सोशल ग्रुप्स। उसके बाद क्लासिफिकेशंस, ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिख दिया इसके बारे में। 2 मार्क्स में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो आप। थर्ड का जो सेकंड था सोशल चेंज, ये भी सोशल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। तुम्हारा रोल ऑफ नर्सिंग ऐसे फ्लो डायग्राम बनाया, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर टाइम है तुम्हारे पास तो लिख दिया। इसके बाद कल्चर है, ठीक है, देखो इसके बारे में ऐसे फ्लो डायग्राम बना के लिख सकते हो, ठीक है। अगर कम टाइम है तो कोशिश करना हमेशा फ्लो डायग्राम बना के ही लिखना, ठीक है। इसके बाद एम सी क्यू बेस जो होता है, मैं कहता हूँ ना हमेशा इसको पहले नंबर पे किया करो, ठीक है। MCQ हमेशा पहले, जैसे 6 क्वेश्चन आया है, 6 सही हो गया तो आपके 6 मार्क्स हो गए ना पहले ही। अगर लास्ट में करोगे तो MCQ फिर आता ही नहीं है, भूल जाता है क्या होगा क्या सही होगा। इसलिए स्टार्टिंग में पहले MCQ सॉल्व करो, उसके बाद करना स्टार्ट करो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया, इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6, ठीक है, इसके आगे जो भी सही है, अगर ए सही है तो ये लिखा, उसके बाद उसका आंसर लिख दिया यहाँ पे, ऐसे करोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। तो ये हमारा सोशियोलॉजी को सॉल्व करने का पैटर्न है। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का जनरली पैटर्न जो सेम ही होता है, कोई भी अलग चीज़ नहीं होती दोनों में। तो आप सोशियोलॉजी साइकोलॉजी को सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लिखना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और लास्ट में रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।